बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आइए नौजवानों से मुताल्लिक़ बात करते हैं। नौजवान जो हमारे मुल्क का, कौम का, समाज का सबसे कीमती सरमाया होता है। कीमती सरमाया इसलिए नहीं कि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि उसके पास चांसेस हैं कुछ करने के। कमज़ोर भी है, लेकिन बज़ाहिर अभी उसके पास ज़्यादा इम्कानात हैं समाज, सोसाइटी और मुल्क को कुछ देने के लिए। नौजवान, उसके अंदर हौसला होता है, उमंग होती है, सितारों पे कमंदें डालने की वो सलाहियत रखता है, पहाड़ों पर अपना आशियां बना सकता है। नौजवान बड़ी अहमियत का हामिल है। मौजूदा समाज और सोसाइटी में नौजवान वो अपनी तमाम खूबियों के साथ, अपनी तमाम सलाहियतों के साथ लोगों के लिए मुस्तकबिल की उम्मीद है। लेकिन हमारी समाज और सोसाइटी में और मौजूदा हालात में हमारा नौजवान बड़ा ही मुंतशिर है, डिस्टर्ब। उसके सामने उसे अपनी मंजिल दिखती तो है, लेकिन उस राह के इतने रोड़े होते हैं कि वो उसमें कभी कभी उगता सा जाता है, उलझ सा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी में कांटे होते हैं, और उन कांटों से उलझे बगैर जो जिंदगी को तय कर लेता है, उसका सफर आगे बढ़ जाता है, वही कामयाब होता है। जिंदगी की राह में रोड़े भी आते हैं, और उन्हें जो पार कर लेता है वही कामयाब होता है। लेकिन आज का नौजवान, चूंकि वो जिंदगी की मंजिल को बड़ी तेजी से हासिल करना चाहता है, इसलिए वो ठोकर भी तेज खाता है, कांटों में ज्यादा उलझता है। और कितने ऐसे नौजवान हैं जो इसकी वजह से न सिर्फ अपनी मंजिल खो देते हैं, बल्कि उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। आज का नौजवान हमारी समाज और सोसाइटी का मौजू बनना चाहिए। नौजवान कामयाब कैसे होगा, उसका करियर कैसे बनेगा, उसकी आने वाली जिंदगी अच्छी कैसे होगी, ये एक मौजू है जिस पर हमारे दानिश्वरों को, हमारे सियासतदानों को, मुल्क और समाज की, सोसाइटी का काम करने वालों को गौर करना चाहिए। लेकिन आज ये मौजू सिर्फ और सिर्फ एक महवर के गिर्द घूम रहा है। उसका एक ही सेंट्रल पॉइंट बन गया है, वो ये कि नौजवान के हाथ में पैसा कैसे आएगा, नौजवान कमाएगा कैसे, वो करोड़पति कैसे बनेगा, ज्यादा से ज्यादा उसे ताकत और पैसा कैसे हासिल होगा। यही वो चीज है जिसने न सिर्फ नौजवानों को डिस्टर्ब किया है, बल्कि हमारे समाज और सोसाइटी को भी डिस्टर्ब कर दिया है। पैसे की हुसूलियाबी, ताकत और वह ओहदे का पाना, अपनी हैसियत बनाना, ये बड़ा ही अहम है, उसकी जरूरत है। लेकिन सिर्फ जिंदगी को उसके इर्द गिर्द घुमा दिया जाए और जिंदगी में वही सब कुछ बन जाए, तो जिंदगी खत्म हो जाती है। आज हमारे नौजवानों को ये बात समझने की, और हमें और आपको उन्हें ये समझाने की जरूरत है। और याद रखिए,
नौजवान इसे समझेगा, तारीख में उसने समझा है, लेकिन उसे समझाने वाला कोई हो, समाज और सोसाइटी में रुख देने वाला कोई हो, उसे ये बतलाने वाला कोई हो कि जिंदगी कीमती है, जिंदगी के वसाइल कीमती नहीं। जिंदगी के वसाइल का बेहतर इस्तेमाल वो जिंदगी को अच्छा बनाता है, जिंदगी के वसाइल की कसरत वो जिंदगी को अच्छा नहीं बनाती। उसे ये फलसफा, ये थ्योरी अच्छे से याद हो जाए कि जिंदगी की कीमत बड़ी है इस दुनिया की तमाम चीजों से, और जिंदगी का हासिल वो जिंदगी का सुकून है, ना कि जिंदगी की दौलत। दौलत एक जरूरत है, उसकी बड़ी अहमियत है, और वही इस दुनिया में उसके लिए बहुत कुछ वसाइल फराहम कर देती। लेकिन दौलत मिल जाने के बाद फिर हमारे समाज और सोसाइटी के नौजवानों में जो दूसरी ख्वाहिश आ जाती है, वही उसकी दौलत को ख़त्म कर देती है, उसके सुकून को गारत कर देती है, और आखिर में उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देती है। वो क्या चीज़ है जिस पर हम गुफ्तगू नहीं करते, जिसके बारे में हम नौजवानों को रहनुमाई नहीं देते, जिस पर गुफ्तगू करते हुए हम कतराते हैं? वो ये है कि दौलत और शोहरत के बाद फिर हमारा नौजवान दूसरों की दौलत और शोहरत को अपना मेयार बना लेता है। उसके पास जो कुछ है वो मेयार नहीं है, उसके पास जो नहीं है और दूसरों के पास है उसे वो अपनी आरजू बना लेता है। और आप जरा गौर करें, आपके पास जो चीज है वो आपकी है, उसे आप अच्छे से खुशदिली के साथ अपने जिंदगी के लिए फायदेमंद, सूदमंद ना बनाएं, और आप तमन्ना करें उन चीजों की जो आपके पास नहीं है, जो आपकी नहीं है, तो आपसे बढ़कर महरूम कौन होगा? यही वजह है कि हमारा नौजवान बहुत जल्द महरूमियत का शिकार हो जाता है। वो महरूमियत यही महरूमियत है, ऐसा नहीं कि वो महरूम है उसके पास बहुत कुछ, लेकिन वो दूसरों के बिलमुकाबिल अपने आप को देखता है, वो दूसरों से अपना मुआवजा करता है, और ये जो कंपैरिजन है, यही कंपैरिजन उसे अंधेरे की तरफ ले जाती है, उसे एक ऐसे कोशिश की तरफ ले जाती है जिसमें फिर वो अपनी सलाहियतों का बेजा इस्तेमाल, अपनी आरजुओं को बेलगाम छोड़ देता है, और फिर वो अपनी जिंदगी में गुम होकर रह जाता है। ये वो हकीकत है जो आज नौजवानों को समझने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है। ये समाज की जिम्मेदारी है। समाज का माहौल पुरसुकून माहौल होना चाहिए। समाज में डिमांड्स जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। समाज को अपने आप को इत्मीनान वाला समाज बनाना चाहिए। आप जरा सोचें, एक नौजवान जब डिस्टर्ब होता है तो क्या उसके माँ बाप, उसके बड़े, उसके चाहने वाले वो डिस्टर्ब नहीं होते? तो एक नौजवान को डिस्टरबेंस से बचाना ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। आज समाज को चाहिए कि नौजवानों के सामने ये हकीकत रखे अपने तजर्बात की रोशनी में कि ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून है। ज़िंदगी को अपने हासिल वसाइल में खुश बना लेना ये आपकी कामयाबी है। अपने पास जो चीज़ मौजूद नहीं है उसकी कोशिश करना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका अपने आप को असीर बना लेना और उसके पीछे दौड़ना अपनी नाकामी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے ہیں. اللہ حافظ.